हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 401 क्लास है और इस क्लास के अंदर हम दो बातों पे फोकस कर रहे हैं। पहला है कि हम संबंधों के बारे में बात कर रहे हैं और दूसरा है कि हम टॉरस साइन के बारे में बात कर रहे हैं। पहले हम संबंधों के बारे में बात करें, दूसरे भाव के बारे में, सातवें भाव के बारे में, 12वें भाव के बारे में, छठे भाव के बारे में और शुक्र प्लैनेट के बारे में। हमारी टॉक का जो मेन मोटो है वो शुक्र ग्रह के रेफरेंस पॉइंट से जब हम कुंडली बनाते हैं तो व्यक्ति के सेटिस्फाई होने के तरीके को चेकआउट करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम ये बता चुके हैं कि व्यक्ति यदि लगन कुंडली के अंदर लग्नेश, यदि ये एक पॉइंट है जो हम इस टॉक में बताने का प्रयास कर रहे हैं, लगन कुंडली में लग्नेश, लगन कुंडली में जो लग्नेश है यदि 1, 4, 7, 10 भाव में बैठा हुआ है तो यह बात साबित करती है कि व्यक्ति अपने आप से ही सुख ले लेगा। अगर लग्नेश 5 और 9 भाव में बैठा है तो उसको सुख लेने के लिए थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा आउट द बॉक्स सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर बाय चांस लग्नेश 6, 8, 12 में बैठा है तो व्यक्ति को बहुत संघर्ष के बाद मिलती है सफलता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यदि लग्नेश का 2, 3, 11 हाउसेस में हो, अगर लगन कुंडली में लग्नेश 2, 3, 5, 11 हाउसेस में है तो इसका मतलब उस जातक को गिव एंड टेक, मतलब कि बिना मेहनत के किसी चीज को प्राप्त वो नहीं कर सकता, मेहनत करनी पड़ेगी। और एक सोशल आउट द वर्ल्ड व्यक्ति के रूप में व्यक्ति पहचान बनाता है। टॉक को शुरू किया था हमने शुक्र के बारे में बताते हुए और टॉरस के बारे में, लेकिन एक स्टैटिक सिद्धांत हमने शुरू में बता दिया। अब हम इसी स्टैटिक सिद्धांत के बेस पे यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि शुक्र को यदि हम शुक्र की कुंडली बना लें तो हम उस जातक के बारे में ये जान पाएंगे कि व्यक्ति यदि स्वाद का और सेटिस्फेक्शन का आपस में संबंध है। स्वाद का और सेटिस्फेक्शन का आपस में संबंध है। यदि शुक्र कुंडली जो बनाई गई है उस शुक्र कुंडली के रेफरेंस पॉइंट से यदि हम कुंडली को देखते हैं और शुक्र को देखते हैं कि शुक्र कहां है, शुक्र कुंडली के पॉइंट से शुक्र कुंडली जो सी है उसको देखें और शुक्र जो है अगर लगन में आ जाए, चौथे भाव में आ जाए, 7वें भाव में आ जाए, 10वें भाव में आ जाए तो व्यक्ति शुक्र से संबंधित खाना पीना, सोना और लव लाइफ जीना, खाना पीना और सोना और लव लाइफ से सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना या पैसे से सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना, ये सब चीजें वो अपने आप से प्राप्त करने के काबिल हो गया अगर शुक्र कुंडली में शुक्र लगन पे ही आ गया। चौथे भाव पे आ गया तो भी वो व्यक्ति अपने घर से ही इन चीजों को प्राप्त कर लेगा।
अगर शुक्र कुंडली के 7वें भाव में शुक्र चला गया तो व्यक्ति अपने पार्टनर से इस सुख की अनुभूति लेगा। अगर शुक्र कुंडली में जो शुक्र है वो 10वें भाव में चला गया तो व्यक्ति इस सुख की अनुभूति अपने ऑफिस से लेगा, लेकिन वो राउंड द क्लॉक इन 4 के चक्रव्यूह से बाहर नहीं आएगा। लेकिन अगर शुक्र कुंडली के अंदर, वही सिद्धांत जो हमने पहले बताया, अगर शुक्र कुंडली के अंदर जो शुक्र है वो 5वें या 9वें घर में चला गया तो व्यक्ति इस सुख की अनुभूति लेने के लिए अपने बच्चों का और अपने पिता का सहारा लेगा। मीन्स खाना पीना सोना और लव लाइफ के लिए वो 5वें भाव का या 9वें भाव की उपयोगिता का लाभ ले रहा होगा। लेकिन अगर शुक्र कुंडली के अंदर अगर 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में शुक्र चला जाए, वैसे तो हम शुक्र कुंडली जो से बना रहे हैं हम उसको लगन में ही रख रहे हैं, क्योंकि शुक्र कुंडली जो है वो लगन के रेफरेंस पर बनेगी। लेकिन अगर हम शुक्र हाउसेस के रेफरेंस पॉइंट से कुंडली बना रहे हैं, whenever we are making the कुंडली, जो ये पॉइंट बताया है, when we are making the कुंडली on the reference point of शुक्र हाउसेस, 2 नंबर का हाउस शुक्र का है, 7 नंबर का हाउस शुक्र का है, कि हम 2 नंबर के रेफरेंस पॉइंट से बना रहे हैं तो स्वाद के सुख के बारे में बात करेंगे। हम अगर 7 नंबर के रेफरेंस पॉइंट से बात कर रहे हैं तो लव लाइफ या सेटिस्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे 3 पॉइंट ए बी सी, तीनों पॉइंट को चेकआउट करना कुंडली में जरूरी है। पहला पॉइंट है कि शुक्र कुंडली के रेफरेंस पॉइंट से हम कुंडली को देखें, हम बनाएं, उस स्थिति में वो शुक्र लगन में ही होगा। लेकिन अगर हम दूसरे रेफरेंस पॉइंट से कुंडली बना रहे हैं जो कि शुक्र के भावों के हिसाब से बन रहा है तो उस स्थिति में शुक्र कहीं भी हो सकता है उस स्थिति में। या अगर हम 7वें भाव के रेफरेंस पॉइंट से भी कुंडली बना रहे हैं तो भी हम लव लाइफ या मैरिज के हिसाब से भी शुक्र के जो रिजल्ट हैं उनको चेकआउट करने का प्रयास कर सकते हैं कि वो केंद्र के हिसाब से रिजल्ट देगा, वो त्रिकोण के हिसाब से रिजल्ट देगा, वो 6, 8, 12 के हिसाब से रिजल्ट देगा, या फिर वो 2, 3, 11 के हिसाब से रिजल्ट देगा। ये पॉइंट हुआ हमारा ये। अब अगले पॉइंट पे अगर हम आए, अगला पॉइंट हमने लिया था कि हम आपको ये भी बताएंगे, क्या बताएंगे, कि जो शुक्र है, शुक्र के बारे में थोड़ी टॉक हमारी और भी रहेगी, उस पर हम फोकस करते हैं। बाद में हम टोरस असेंडेंट के बारे में भी आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करेंगे। अब अगर शुक्र के बारे में जानने का प्रयास करें कि शुक्र जो है अब 2, 7, 6 और 12 दूसरे घर में शुक्र हो जाए तो व्यक्ति अपनी फैमिली से पैसा प्राप्त करने के लिए बेताब रहता है। 7वें भाव में शुक्र हो जाए तो व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर से पैसा प्राप्त करता है। यदि शुक्र 12वें भाव में आ जाए तो व्यक्ति जब पैसा खर्च करना है, पैसा खर्च करने का जो सुख है, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे सुख चाहिए पैसा खर्च करने का, तो हम ये कहेंगे कि उसकी कुंडली में 12वें भाव में अगर शुक्र चला जाए, व्हेनेवर 12वें भाव में अगर शुक्र चला जाए तो आपको पैसा खर्च करने का सुख मिलेगा। अब यहां पे एक विरोध की बात आती है कि अगर किसी व्यक्ति को पैसा खर्च करने का सुख मिलेगा तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो पैसा उसका होगा। अगर आपको पैसा खर्च करने का सुख मिलेगा तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो पैसा आपका होगा। लेकिन यहां पे भी हम ये कह सकते हैं कि 12वें भाव में अगर शुक्र होगा तो व्यक्ति को पैसा खर्च करने से सुख मिलेगा। लेकिन अगर वही शुक्र 6ठे भाव में हुआ तो व्यक्ति को पैसा खर्च करने से पेन से रिलीफ मिलेगा। आप अगर बीमार हैं और आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो आप नहीं चाहते, आप अपने पैसे को उस स्थिति में खर्च नहीं करना चाहते जब आप बीमार हैं, लेकिन मजबूरी में आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। यहां पे ये पॉइंट आ गया। तो मतलब दूसरा भाव, 7वां भाव, 12वां भाव और 6ठा भाव, बाकी शुक्र तो तटस्थ है ही। तो ये पॉइंट हुआ। अब
शुक्र और शनि के बारे में बात की गई है कि शुक्र और शनि कुंडली में टॉपिक से हट के बात बता रहे हैं। शुक्र और शनि का जो संबंध है कुंडली में, शुक्र कहता है कि मैं आपको आराम दूंगा, मैं आपको प्यार करने की कला दूंगा। शनि कहता है मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा, मैं आपको दूंगा वो जो बहुत जरूरी होगा। तो शुक्र अगर कुंडली में पहले है और शुक्र शनि अगर बाद में है तो आपको पहले आराम मिलेगा, बाद में आपको कठिन परिश्रम मिलेगा। शनि परिश्रम की बात करता है। यहां पे हमने ये बात की। अब कुंडली में अगर हमें चेकआउट करना हो, कुंडली में चेकआउट करना हो कि शनि और शुक्र जो है कुंडली में, एक कहता है कि मैं आपको बहुत कुछ दूंगा और एक कहता है मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा। तो ये तो हुआ इसके बारे में। अगले जो लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस करना था वो ये था कि टॉरस के बारे में अगर बात की जाए, टॉरस असेंडेंट के बारे में अगर बात की जाए तो टॉरस असेंडेंट वाला व्यक्ति बड़ा जिद्दी होता है, साहसी होता है, बोल्ड होता है। हमेशा अपने गोल पे जिसकी नजर हो, हमेशा जिसकी नजर गोल पे हो, बोल्ड हो, टेक केयरिंग हो, प्रोटेक्ट करना हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। टॉरस असेंडेंट वाले व्यक्ति से प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता वो, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो जड़ से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करता है। एक अच्छा काउंसलर होता है, पार्टनरशिप करना पसंद करता है, लिसनिंग पावर बड़ी जबरदस्त है, शांति प्रिय है, एंगर आता ही नहीं, विल पावर जबरदस्त है, अनलिमिटेड विल पावर है, लगातार अपने गोल की दिशा में जो बढ़ने में क्षमता रखता हो, किसी भी चैलेंज को फेस करने की ताकत रखता हो। यह हुआ हमारा टॉरस के बारे में। आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।